अच्छा जी स्टूडेंट, आपके सबके सामने शो हो रहा होगा एक ये एक्सरसाइज है। ये भी आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ऑफ द लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज मैंने आपको पहले एग्जांपल्स जो है कल काफी हमने जो कराई थी उससे रिलेटेड पहले लेक्चर नंबर जो 9 है ना, वो मैं जरा एक मिनट निकाल दूं ताकि उसी को वहीं से कनेक्शन को हम जो है ना कनेक्ट करें जहां से हमने, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम रहता था आपका, 2 एग्जांपल्स कम से कम रहती थी। ठीक है, तो हम ये कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, 17 एग्जांपल हमने की थी विद फुल पार्ट्स के साथ। ठीक है, अब मैं आई थी आपके पास 2 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने हम आए थे। ठीक है, अ मोर लाइकली सिचुएशन इज दैट सम डेटा पॉइंट्स विच लाई ऑन अ लाइन, एक ही लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स किए जाएं, यानी कि लोकेट कर रहे हैं, have gathered and we wish to determine the equation of the line. Assume that we are given the coordinate of the 2 points which lie on the straight line. एक सीधी लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट्स हैं। We can determine the slope of the line by using the 2 point formula. इस पे हम लगाएंगे, इसके अंदर स्लोप को निकालने के लिए m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 का फार्मूला लगेगा। As soon as we know the slope, the y-intercept can be determined by using the either of the 2 data points and proceeding as we did in the previous section. मतलब y-intercept आप उस इक्वेशन के अंदर निकाल देंगे। ठीक है, और इसके अलावा 2 पॉइंट्स के जरिए आप स्लोप को निकाल लेंगे और आप अपनी इक्वेशन को जो है बना लेंगे। अब यहाँ से देखें, ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस में हमने कहा था कि इनकी स्लोप एक ही होगी। ठीक है, हालांकि उसे सिर्फ इसी स्लोप के इस इक्वेशन का बताया 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 24। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास y इज इक्वल टू जो भी x 3 को 6 के साथ डिवाइड करके 1/2 आता है। मतलब इसकी स्लोप अगर 1/2 है जो हमने पहले किया हुआ है, तो इसका मतलब है इन सब की स्लोप जो है 1/2 आएगी और ये चीज इसकी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो 1/2 का मतलब क्या था, मैं मतलब ये हम कल वाले ही क्वेश्चन की तरफ थोड़े से जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ था कि 3x है माइनस है 6y इज इक्वल टू है 24 है आपके पास। तो आप क्या करते थे, y इज इक्वल टू ए एम एक्स प्लस के की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, हमने ये किया था कि माइनस 6y है इज इक्वल टू किया था इसको 24, मतलब कि माइनस 3x पहले लिखने चले, राइट साइड पे मैं पॉजिटिव 3x को ले आई हूँ और प्लस कर दिया है हमने 24, और यहाँ पे आपने माइनस 6 के साथ सबको डिवाइड किया। तो यहाँ पे तो देखें माइनस, चले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे भी, यहाँ पे आपने माइनस, ये मैं एग्जाम्पल कल वाली ही जो है उसको थोड़ा सा कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे आपने माइनस 3x ओवर माइनस 6 किया, तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आ जाता है प्लस 24 है ओवर माइनस 6 आ गया। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे माइनस 6 के साथ उसको डिवाइड कर दिया है, तो ये x के साथ ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू 1/2 आ जाता है ना। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 आ गया और यहाँ पे नीचे आपके पास 3 2 आ गया है, तो यहाँ पे आ जाता है 1/2x। ठीक है, 1/2x आ गया और फिर हमने यहाँ पे कह दिया -4। ठीक है, ये 1 कैंसिल हो गया, 6 1 और 6 4 आ गया, और प्लस माइनस जो है ना वो प्लस माइनस माइनस आ गया। तो इसका मतलब है ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। तो यहाँ पे आपके पास आ जाती है वैल्यू स्टूडेंट, यानी कि m जो है स्लोप जो है वो 1/2 आ गया, और जो आपके पास k है y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास आ जाता है 0k। ठीक है, यानी एक्स वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपने इसमें 0k कर दिया, तो 0k इज इक्वल टू आपके पास 0 - 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, 0 - 4 आ गया, तो यहाँ से हमने ये कहा था ये 0 - 4 आ गया। अच्छा, अब हम परपेंडिकुलर यहाँ पे देखें, आपके पास ये स्लोप है, यहाँ पे आप देखें उसने इस इक्वेशन के साथ क्या किया हुआ, देखें एक्स के साथ है 2। ठीक है, ये इस लाइन की ये वाली परपेंडिकुलर है लाइन, परपेंडिकुलर का मतलब है कि बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर जो कटिंग कर रही है ना सीधी। ठीक है, तो आप देखिए 1 माइनस यानी परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या कहा था कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू, यानी m2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, -1/m1। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पे मतलब यानी यहाँ पे अगर मैंने कर दिया इज इक्वल टू -1/m1
आगे m1 की वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो ये ऊपर जाके ये -2 रह जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -2 जब आ जाती है तो आप यहाँ पे फिर वैल्यू को पुट करते हैं -2 को, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू को पुट करते हैं, वो जब राइट साइड पे गई ना तो वो +2x हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इसकी स्लोप जो है वो -2 थी, ठीक। तो इस तरीके से जो है आपने फिर बाद में उसको y - y1 = m × x - x1 के अंदर आपने पुट किया, तो ये 9 वाला जो डिजिट है ना, ये इस किस्म का फिर आपको नजर आ जाएगा वहां से। यानी यहाँ पे आपके पास स्लोप आ जाती है। फिर आपने ये कहा था कि जो आपको कोई पॉइंट मेरा ख्याल है दिया गया था, और उसके अंदर ही आपने 2,5 का ये पॉइंट था ना, ये गिवन, ठीक है। आपने फिर इस इक्वेशन के साथ क्या किया था कि y - y1 = m2 × x - x1 करके आपने पुट कर दिया था, ठीक है। ये सब उसे ड्रा करके दिखा दिया है, ठीक है, x - x1। तो यहाँ पे आपने x1 और y1 की वैल्यूज ये पुट कर दी, ठीक है, और m2 की वैल्यू -2 पुट कर दी। एट द एंड ये वाली रिजल्ट आ जाता है आपके पास, ठीक है। ये तो हमने थोड़ा सा कल के जो चीजें थी उसके बारे में डिस्कशन कर ली है। थोड़ा सा आगे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं, देखिए 2 पॉइंट फार्मूले के ऊपर बात हो रही है कि वहां पे आपको m गिवन नहीं है। टू डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, आपने स्ट्रेट लाइन को डिटरमिन करना है विच पासिस थ्रू द -4 2 एंड द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन का मतलब है कि दूसरा पॉइंट उसने हमें दे दिया है 0 0, ये है x2 और ये है कॉमा लगाया आपने y2, यानी कि पहला जो पॉइंट है उसका नाम x1 y1 है। ये वाला पॉइंट जो था x1 है, कॉमा लगाया आपने, ये वाला पॉइंट जो है आपके पास y1 है। तो इसी तरीके से ये तो ये चीज आ गई ना, ठीक है। तो x2 और y2 जो है वो ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब है कि x2 और y2 जो है वो आपके पास है 0, 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला लिखवाया हुआ है कि m = y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट में से पिछले को माइनस करना, y2 - y1 ओवर, अब ये ओवर को मैं इस तरह लिख लेती हूँ, x2 - x1। तो आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट करें, ठीक है। अब बुक के अंदर अक्सर ये है कि इसका नाम x1 y1 है और इसका नाम xy है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नेक्स्ट पॉइंट में से पिछले को माइनस करना है। तो y2 है आपके पास 0 माइनस y1 है आपके पास 2, वो पुट किया ओवर x2 - x1। x2 है आपके पास 0 और माइनस x1 जो है वो है आपके पास -4। तो 0 + 4 जो है वो 4 हो गया और ऊपर 0 - 2 जो है वो -2 हो गया। तो इसका रिजल्ट आता है -1/2, ठीक है। अब आपने इक्वेशन बनानी है, ये तो m आ गया आपके पास। आपने इसके लिए फार्मूले की इक्वेशन लिखी y - y1 = m × x - x1, यानी जो पहला पॉइंट है ना, ठीक है, उसका नाम x - x1। y - y1 जो है वो आपके पास है 2 = m की वैल्यू ये है -1/2, x माइनस इंटू x1 की वैल्यू है आपके पास -4, माइनस इंटू -4। तो आपने y - 2 = -1/2 और ये x + 4 हो गया। -1/2 को पहले आपने पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया x के साथ, फिर आपने 4 के साथ जब इसे मल्टीप्लाई किया -1/2 को -4 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आता है -2, ठीक है। -3 टाइम्स है ना, माइनस, इसलिए माइनस आ गया। 2 और 4 कटिंग हो गया तो ये 2 रह गया। तो अब आपने -2 को इधर वाली साइड पे लेकर आए, +2 किया तो वो 0 हो जाता है ना, ठीक है। यानी कि y = इस -2 को मैं राइट साइड पे लेकर जा रही हूँ, = -1/2x -1/2x, ठीक है, 2x और -2 है तो यहाँ पे ये -2 से इधर वाली जगह पे ये चीज आ गई है, तो ये चीज आ जाती है +2। तो ये -2 और +2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे रिजल्ट आपके पास y = -1/2x, ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है बस, ठीक है। इसमें +0 k है ना, k की वैल्यू 0 है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया कि अगर आपने 2 पॉइंट्स के साथ आपने स्लोप को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे। अच्छा जी, आगे हम करते हैं बात इसकी, एग्जाम्पल है वर्डिंग वाली है स्टूडेंट। अच्छा, इसमें है कि न्यूक्लियर पावर है, यूटिलाइजेशन है, मोटिवेटिंग है इसके अंदर सिनेरियो। अच्छा, फिगर है 2.12 इलस्ट्रेट द सैंपल। ये जो है ना फिगर, ये ऊपर वाली, ये डिस्क्राइब कर रही है
कि किस तरीके से वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट एट्रीब्यूट्स टू न्यूक्लियर सोर्सेज है, ठीक है। न्यूक्लियर सोर्सेज का टाइम के हिसाब से कैसे कैसे उसको किया जा रहा है, ठीक है, कितने कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, ये टाइम है आपके पास, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे इसकी परसेंटेज है कि वो क्या कब डाउन हुआ, कब अप हुआ, और इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको उसने वर्डिंग में लिखा है, figure 2.12 illustrate the sample data gathered by the North American Electrical Council. The graph illustrates the percentage of the total electricity produced in the United States generated by the nuclear power sources है। अच्छा, अभी तक तो उसने डिस्कशन में हमें वैसे ही बताया है। फिर है द परसेंटेज अपीयर्स टू बी इंक्रीजिंग अप्रोक्सीमेटली टू अ लीनियर रेट ऑफ ओवर टाइम, ठीक है। मतलब उसकी जो परसेंटेज है टाइम के साथ रिलेट करते हुए वो कह रहा है इंक्रीज होती जा रही है। The council wants to determine a linear equation which approximates the linear relationship between the percentage of the electricity generated by nuclear sources. Nuclear sources को P से डिनोट किया गया है और टाइम के साथ साथ, यानी जो परसेंटेज है उसको P से डिनोट किया है और टाइम को T से measured in the years है। An analyst has chosen to fit a line through the data points for 1981 से 1986, ठीक है। पहला स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 1981 है, वहां से काम स्टार्ट किया है, ठीक है, और 86 तक की वो डिस्कशन कर रहा है। द वैल्यूज ऑफ द फॉर पी वर, पी जो है वो स्टूडेंट परसेंटेज है। परसेंटेज वो कहता है कि 81 से 86 में 0.124 से 0.172 तक जो है ना वो इंक्रीज किया है फॉर द इयर्स 1981 टू 1986 में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब 81 में ये परसेंटेज थी और आगे आगे ईयरली इंक्रीज करते हुए 0.172 तक आ गई, ठीक है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट ये हमारे पास है x1 या फिर x1 y1 या x2 y2 इस तरह करके ना एक पॉइंट है, ठीक है। यानी कि p के ये पॉइंट्स आ जाते हैं ना, x2 y2 कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये इनफेक्ट है y1 y2 है, ठीक है। जरा मैं अभी आपको पेयर बना के दिखाती हूँ। इन डिटरमिनिंग द एस्टिमेटिंग द इक्वेशन लेट t इक्वल द मेजर्ड सिंस 1980 में t 0 है। देखिए यहाँ पे उसने 81 से बात स्टार्ट की है, जिसका मतलब है 80 में t 0 है, तो इसका मतलब है 81 में t इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1980 में उसने कहा t 0 है, कोरोस्पॉन्डिंग टू 1980 में अगर t 0 है तो t इक्वल टू 1 corresponds to 1981। इसका मतलब है कि t की एक वैल्यू इंक्रीज कर दें तो इसका, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ ये ना पॉइंट्स आपने कैसे बनाने हैं। पॉइंट्स होते हैं हमेशा x1 y1, ठीक है। एक्स वाई होता है पॉइंट, हमेशा ये होता है, ठीक है। आप एक ही जगह को नहीं ले सकते, ठीक है, x और y को मिला के। अब यहाँ पे आपको जो है t और p को, जैसे कि x एक्सिस देखें इस तरह होता है ना, x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे बुक के अंदर ये टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे दिया गया है, तो एक्स एक्सिस को आप पहले लिखेंगे t कोमा एक्स कोमा वाई टी, और ये जो परसेंटेज है यहाँ पे इसको p से डिनोट, उसने यहाँ पे परसेंटेज बताई है, यहाँ पे वो ईयर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है t कोमा वाई आएगा, ठीक है। मैं अभी आपको ग्राफ को बना शो करके दिखा देती हूँ कि कैसे है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट के ये जो टाइम है, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है ना 1980, 1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, ये टाइम है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये टाइम है तो फिर ये चीज आपके पास एक्स एक्सिस में है, और ये जो चीज है ये वाई है, ये आपके पास परसेंटेज में 25%। तो इसका मतलब है एक्स कोमा वाई की जगह पे हम लिखेंगे टी कोमा पी, ठीक है। अभी देखें जैसे मैंने ये दो वैल्यूज इकट्ठी देखी ना, तो ये मैंने देखा ये P1 P2 है, तो ये T1 1 है। अगर 1981 है ना, यहाँ पे देखिएगा लाइन है 1981 से 1986, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ये 81 से 86 है, इसका मतलब है ये P1 है और ये P2 है, और 81 में T जो है वो 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है टी वाई की जगह पे, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हम टी पी लिखेंगे, ठीक है। तो जी यहाँ से देखिएगा T1 P1, ठीक है, T1 कॉमा P1, ठीक है, और T2 कॉमा P2। अच्छा, अब मैं ईयर भी पास लिख लेती हूँ आपकी आसानी के लिए,
ठीक है। टी और पी का आपको पता चल गया है कि एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे परसेंटेज है। पहला है 1981, ठीक है, यहां से देखें 1981 से 1986। 1981 के अंदर जब बात करते हैं तो उसका नाम है कि T1 जो है वो 1 आया हुआ है, ठीक है, 1981 पे, और यहाँ पे उसने कहा 1981 पे परसेंटेज 0.124 है, तो इसका मतलब है कि हमने लिखा 1,0.124। और सिमिलरली आपने T2 जो है उसमें इसका मतलब है वो 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है ना, 1980 में 0 है, 81 में जो है अब यहाँ पे 86 पे आ गया है 1986 पे, तो हम उसको उसी तरह T को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये फर्स्ट ईयर है, ये 6th ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसने ये बल्कि लिख भी दिए, मैंने जो आपको इतनी ध्यान से समझाए हैं ये उसने लिख भी दिए। 6th ईयर में T जो है 1986 में 6th ईयर है 0.172। चले ये तो चले मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मैंने अभी नीचे देखा है कि उसने लिख भी दिया है उसको, ठीक है क्या वो। अच्छा जी, यूजिंग द डेफिनेशन द टू डेटा पॉइंट्स हैव द कोऑर्डिनेट्स, ये T1 P1 और T2 P2, ठीक है, यही चीज आपके पास आ जाती है। द स्लोप इंटरसेप्ट आपने इसके अंदर निकालनी है रिलेशनशिप। अच्छा, अब हमारे पास m है नहीं है, तो उसके लिए हमने कहा कि वो हमारे पास होता है y2 माइनस y1 p2 माइनस p1 ओवर x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, ठीक है। तो आपने इसकी वैल्यूज लिखी, थोड़ा मैं नीचे करूंगी तो ये नीचे आ जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। अच्छा चलिए जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें कि ये चीज आपके पास P2 की वैल्यू आ गई 6 माइनस P2 माइनस 0.172 माइनस 0.124 ओवर T2 माइनस T1, यानी 6 माइनस 1, ये 0.048 ऊपर माइनस करने से आ गया, डिवाइडेड बाय 5 आ गया, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 0.0096, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास, स्लोप आ गया है, ठीक है। तो अब आपने इसमें मेरा ख्याल है इस तरीके से ना करें, आपकी मर्जी है स्टूडेंट, आगे जिस तरह से भी आप लेकर जा सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि y माइनस y1 नॉट इज इक्वल टू, लेकिन इसने जो है आपकी मर्जी है स्टूडेंट किसी तरीके से भी, इसने क्या किया है कि y इज इक्वल टू mx प्लस k कर दिया है। y इज इक्वल टू mx प्लस k में आप हमेशा पहला पॉइंट डालेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक, वहां से आप पहले k की वैल्यू निकाल लें। y के अंदर यहाँ पे देखें जो पहला पॉइंट है y ये वाला है T1 P1, यानी कि ये x y को डिनोट कर रहा है ना, ठीक है, तो ये x को वो डिनोट कर रहा है, ये y को। 0.124 इज इक्वल टू m की वैल्यू है आपके पास 0.0096। आवाज आ रही है स्टूडेंट आपको मेरी? आ रही है मैम, आ रही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट y की वैल्यू आ गई है आपके पास जी, मैंने कहा ये वाली वैल्यू 0.124 इज इक्वल टू m की वैल्यू है आपके पास 0.0096 जो आपने निकाला है, x की वैल्यू ये, यानी कि देखिए दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जरा क्लियर करके दिखा दूं कि दो पॉइंट्स हैं। हाँ जी, ये ऐसे करके रख देती हूँ जी, ठीक है। देखिए दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं आपके पास स्टूडेंट, लेकिन आप जो है पहला पॉइंट जो है ना उसको पुट करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के के अंदर आपने पहला पॉइंट पुट किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने उसके जरिए k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है, यहाँ से देखें, मतलब कि ये 0.0096 इंटू 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर उसको माइनस किया, तो k क्या रिजल्ट आपके पास आ जाता है। अब आप उस इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के, ठीक है। y की जगह पे अब आप लोग, अच्छा जी, अब आप लोग y की जगह पे ना स्टूडेंट लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के की जगह पे, एम एक्स प्लस के की जगह पे स्टूडेंट आप लोग इसको लिखेंगे y p इज इक्वल टू, y की जगह p इज इक्वल टू एम टी प्लस के, एम टी प्लस के, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपने k की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी, और इसी तरह से आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे जरा देखते हैं।
अच्छा जी, आगे स्टूडेंट जरा देखते हैं हम कि न्यूक्लियर के ऊपर है, ये मैं वैसे ही जरा से पढ़ देती हूँ। न्यूक्लियर पावर यूटिलाइजेशन कंटिन्यूड है, इनका कहता है वही न्यूक्लियर पावर वाला ही क्वेश्चन आप जहन में रखें। मैं उससे बात इन द लास्ट एग्जांपल के साथ बात करता हूँ कि इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप एंड द पी इंटरसेप्ट। ठीक है, देखें पी इंटरसेप्ट ये है, वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इंटरसेप्ट ये 0.0114 के की जो वैल्यू है ये आपके पास, हमने ये कहा द स्लोप इंडिकेट, ये जो स्लोप है टी के साथ ये वाली वैल्यू फॉर ईच एडिशनल ईयर, कि हर पर ईयर के साथ द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट्रीब्यूट्स बी टू न्यूक्लियर सोर्सेज इंक्रीज बाय 0.0096। मैं आपको इसको वर्डिंग में बता देती हूँ। इसका मतलब होता है पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, मैंने आपको जैसे कहा ना कि जैसे मैंने अगर कोई चीज मेक करनी है, ठीक है, तो मैं उसमें पर यूनिट के हिसाब से देखूंगी। अगर कोई चेयर बनानी है तो वो मैं उसका एक चेयर का जो है ना वुड वगैरह चले फर्ज कर लें, वो मैं रखूंगी यहाँ पे उसकी क्वांटिटी कि भाई 0.096 मुझे एक चेयर बनाने के लिए चाहिए। अब टी जो है वो वेरिएबल है, मुझे 5 चेयर्स का ऑर्डर आता है तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है कि 5 चेयर्स को इस क्वांटिटी पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर मेरे पास 100 चेयर्स आ जाती हैं तो मैं टी की जगह 100 लिखूंगी और 0.096, यानी ये पर यूनिट है कि एक चीज के ऊपर इतना लग रहा है। आगे आपकी मर्जी है कि आप 200 चेयर्स तैयार करवा लें, 4 चेयर्स तैयार करवाएं, तो वो जो है वुड जो है वो इतनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव है तो इंक्रीज में आएगा, अगर नेगेटिव है तो फिर डिक्रीज में आएगा। ठीक है, इसलिए इंक्रीजेस बाय लिखा हुआ है कि जितनी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उतने दफा 0.096 बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे टी वैल्यू है ऑफ 20 क्रॉसपॉन्डिंग के बारे में अगर हमने बात करें तो आप देखें कि वैल्यू यानी किसी का ए का नहीं, अभी बी से पहले जरा देखिए स्लोप के बारे में तो बता दिया। पी इंटरसेप्ट जो है वो 0.1144 हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज को 0.1114। ठीक है, अब वो वैसे कह रहा है कि परसेंटेज को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, परसेंटेज खत्म कर दें तो वो 11 पॉइंट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ये 0.1144 है। अच्छा, अब यहाँ से है अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट द इक्वेशन व्हाट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियर सोर्स इन 2000। अच्छा, अब हमें वो कह रहा है 2000 में, तो इसका मतलब है कि इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू, मैं इसको उसके अंदर कन्वर्ट करके भी दिखाती हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के तो इसका मतलब है कि p इज इक्वल टू एम टी प्लस के, एम टी प्लस के। तो एम टी प्लस के है तो इसका मतलब है कि 92,000। ठीक है, तो 1986 में हमें कहा गया था कि ये 1 है टी ईयर में। 1986 में जो टी है वो 1 है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं 86, 87, 88, 89 ऐसे चलते हुए 2000 तक जब हम पहुंचते हैं तो क्या हमारे पास आ जाएगा? नहीं, 1981 में 1 था स्टूडेंट, मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। हाँ जी, ये जी क्वेश्चन देखिए कि ये चीज थी कि 1981 में T1 है। ठीक है, अगर 81 में T1 है तो 2000 में T20 होगा। स्टूडेंट आप लोगों ने इसी लिंक को अगेन जो है वो ज्वाइन करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट कि मैं आपको क्या बता रही थी कि अगर यहाँ पे जी, अच्छा यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाली वैल्यू की तरफ लेकर जाऊं मैं। हाँ जी, टी जो था वो 81 में अगर आपके पास जी यहाँ पे है हम, हाँ जी यहाँ पे देखें कि t की जगह पे आपने t की वैल्यू 20 पुट कर दी, y p इज इक्वल टू एम टी प्लस के में t की वैल्यू 20 पुट कर दी फॉर द ईयर ऑफ 2000। ठीक है, क्योंकि 81 में t1 है तो 2000 में t जो है वो 20 होगा। ठीक है, फिर आपने इनको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया और फिर आपके पास ये p की वैल्यू निकल आती है परसेंटेज के 20th जब ईयर आता है आपके पास तो आपके पास यानी हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं ना कि आज से 20 साल के बाद जो है वो परसेंटेज क्या होगी, तो वो होती है 0.3064। ठीक है, अगर इसी स्लोप से बढ़ते जाएं।
ठीक। अच्छा जी, ये तो हो गया बी पार्ट हो गया स्टूडेंट। अच्छा जी, अब है अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट द इक्वेशन व्हाट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्स इन ईयर 2000 हो गया। अब है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हेन विल द परसेंटेज जो है वो सरपास 25%। ठीक है। अच्छा, 25% को हम लिख सकते हैं क्या इस तरह से कि 25/100। ठीक है, तो जब आपने 25/100 लिखा तो वो आपके पास आ जाता है 0.25। ठीक है, आपने इस परसेंटेज को पॉइंट्स की कंडीशन में लिख लिया इस तरह। ठीक है, यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू mt प्लस c mt प्लस k। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे y की जो वैल्यू है उसने कहा कि व्हाट परसेंटेज, इस परसेंटेज के ऊपर जो है आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हेन विल द परसेंटेज, तो आपके पास जब परसेंटेज ये होगी तो टाइम क्या होगा, व्हेन का मतलब यहाँ पे है टाइम, t क्या होगा कि उस वक्त क्या होगा, यानी कि वो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा कंट्री जो है वो इस कंडीशन में किस वक्त आएगा कि हम जो है वो खुद से अपने सारे काम करें, मतलब अपने एम्प्लॉयज भी अपने हों, हमारी चीजें भी अपनी हों, हमें दूसरे से कंट्री से कोई खास इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करनी पड़े, हम खुद ही सारे अपने ऑनर हो जाएं, तो वो हम कहते हैं ना वो कब होगा, व्हेन। तो इसी तरीके से उसने कहा कि ये 25% कब होगा। ठीक है, तो हमने ये कहा कि y इक्वल टू mt प्लस k में आपने y की जगह पे 0.25 पुट किया, m जो है वो आपके पास वही है t और प्लस 0.1144 k की वैल्यू आपने पुट की और यहाँ से आप t निकाल लेंगे, c पार्ट आपका जो है वो हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से देखिए मतलब कि ये वैल्यू है -0.114 किया, फिर डिवाइडिंग बाय 0.0096, यानी कि जब आज से 14 इयर्स और करने के बाद जो है आपके पास 25%, यानी 1981 में इसने ये है ना 1981 में T1 है, T जो है वो 1 है, टाइम 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है 14 इयर्स ऐड कर लें। ठीक है, T जो है 14.12, यानी कि थोड़ा 14 से आगे कर दें, 14 इयर्स और प्लस कुछ मंथ प्लस 1 2 कर दें, तो इसका मतलब है 1980 में T 0 था। ठीक है, 81 में ये है, तो आप देख लें स्टूडेंट कि इसको 1994 मेरा ख्याल हो जाएगा, 1990 ऐसे 14 साल के बाद 1994 तकरीबन कर लें, तो 94 और या 95। ठीक है, उसके दरमियान में यानी ये चीज को कवर कर जाएगा कि न्यूक्लियर पावर जो है वो 25% हो जाएगी। ठीक है, तो therefore when t is equal to 14.125 the percentage will be 0.25, therefore the percentage will be surpass जो है 25% होगी sometime during the 15 year and during the, ये देखें 1995 के उसने 15 के और ड्यूरिंग 15 इस तरह से उसने प्रेजेंट कर दिया। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ से देखें कि मतलब 14 इयर्स के पॉइंट है ना, तो 14 प्लस 94 के अंदर प्लस कर दिया कि 1995 का जो ईयर है उसके अंदर होगा। अच्छा जी, अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखें आप, तो इसमें देखें स्टूडेंट ये बिल्कुल इसी तरीके से है, स्लोप है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ये एग्जाम्पल से रिलेटेड ही हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये इंटरसेप्ट है 0 के और ये है ना, ये 0 के है। ठीक है, और ये है आपके पास m है। ठीक है, ये m है, तो आप y इज इक्वल टू mx प्लस k में वैल्यूज पुट कर देंगे, यहां तक तो हो गया। स्लोप अनडिफाइंड, अगर स्लोप अनडिफाइंड होगी तो इन्फिनिट नंबर ऑफ, ये इसको करने की कोई खास जरूरत नहीं है स्टूडेंट कि अनडिफाइंड अगर स्लोप है 1/0 है तो वो उस तरह से फॉर्म को दिखाएंगे, रहने जैसे। 7 क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, ये मैंने आपको एग्जांपल जो कराई हुई ना इससे रिलेटेड, उसको आप इससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे देखें 1 पॉइंट, यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट था, इंटरसेप्ट था, k था, ये आपके पास x y है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस k करके तो पहले k की वैल्यू निकालेंगे, ये आपके पास। अच्छा जी, यहाँ स्लोप है और x y की जगह पे ये आपने पुट कर देना है। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस k। ठीक है, ये उसी तरीके से होगा आपके पास। ठीक है, तो k की वैल्यू पहले, ये x है, ये y है और ये m है, तो यहाँ से आप पहले k की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोबारा से इसी इक्वेशन के अंदर उस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, m और k को पुट करेंगे, फिर x y को नहीं पुट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास x होगा
और ये आपके पास y होगा। ठीक है, अगर यहाँ 0 होता तो फिर ये k होता। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे इसके भी। अच्छा जी, मतलब जो मैंने एग्जांपल्स कराई है ना उसी से रिलेटेड ही है। मैं ये जितनी भी है इस क्लास का लेक्चर, उसके बाद हम थर्ड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आएंगे, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। अच्छा जी, 12 से जी उसी तरीके से है, उसी तरह से है। यहाँ पे WPQ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके अंदर बस ये प्लस माइनस नहीं आप कर सकते ना बस, लेकिन आप उसकी फॉर्म बना के दिखाएं। अच्छा जी, अब 2 पॉइंट्स 21 से 2 पॉइंट्स की बात आ जाती है, जहाँ स्लोप अनडिफाइंड है उसको रहने दे करना। अच्छा जी, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अनडिफाइंड की बात आ रही है, 2 पॉइंट्स की बात आ रही है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 21 से 2 पॉइंट्स हैं, ये x1 है, y1 है, कॉमा y1, और ये x2 y2। ठीक है, और ये है आपके पास x2 और ये y2। आपने 2 पॉइंट फार्मूला लगा के स्लोप को निकालना है, m इजिकल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m निकालना है, तो जब आपके पास m आ जाएगा तो फिर आपने इसको x1 y1 इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, y इजिकल टू m इजिकल टू आपने पहले निकाला y2 माइनस y1 ओवर कर दिया आपने x2 माइनस x1। अच्छा, और फिर यहाँ से आपने y इजिकल टू एम एक्स प्लस के लिखा, यहाँ से आपने k निकालना है। ठीक है, प्लस k, तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो xy का आप लिखेंगे -45। ठीक है, और m ये जो भी रिजल्ट आया होगा वो लिखेंगे, k निकाल लेंगे। फिर k निकालने के बाद आपके पास जो m निकला होगा वो और k फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी आगे देखते हैं। P और R है ना, इनको एज इट इज लिख देंगे फार्मूले के अंदर। ठीक है, प्लस माइनस नहीं हो सकती, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन देंगे। पासिस थ्रू द पॉइंट एंड द पैरेलल टू दिस लाइन। तो पैरेलल का मतलब है जो इसकी स्लोप है। ठीक है, 3/4 होगी ना, 4 के साथ डिवाइड करेंगे आप, तो जो इसकी स्लोप होगी वही पैरेलल लाइन की है। तो पॉइंट वही रख के आपने y माइनस y1 इजिकल टू m इंटू एक्स माइनस x1 करके पुट कर देना है। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू, ये आपके पास x1 y1 है, इज इक्वल टू m, पैरेलल लाइन में भी वही स्लोप होगी इंटू x माइनस x1। ठीक है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर लाइन आ जाती है तो फिर यहाँ पे m2 नाम रखेंगे आप इसका। इस पैरेलल, ये देखिए ये भी उसी तरह पैरेलल है। ठीक है, इसमें है 33 में पासिस थ्रू द पॉइंट, तो ये है x1 y1। ठीक है, पैरेलल टू द लाइन x इज इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट, ये ही आप इक्वेशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, बल्कि ये 39 वाला क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ दें, आप रहने दें भैया थोड़ा। पासिस थ्रू द पॉइंट है ये, और परपेंडिकुलर में m2 लिखेंगे आप। ठीक है, और m2 का क्या फार्मूला था कि m2 जो है दैट इज इक्वल टू -1/m1, यानी कि उसकी स्लोप निकाल के उसे -1 के साथ आप डिवाइड करके, तो वो परपेंडिकुलर की आपके पास स्लोप आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, और फिर आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना m2 को परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये 33 और 36 छोड़ दें आप क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हम आएंगे इसी लिंक को दोबारा से अगेन आप ज्वाइन कीजिएगा स्टूडेंट। तो अब हम करेंगे इससे रिलेटेड के जो